नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन पर। आज हम एक जो नई सीरीज स्टार्ट की थी हमने मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो उसके चैप्टर 3 के बारे में हम बात करने जाएंगे। तो जो उसका चैप्टर 3 है वो है आपका टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसीज। ठीक है, तो ये हमने एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है और ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये सीरीज मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बिना कुछ टाइम लेते हम स्टार्ट करते हैं अपना ये नया चैप्टर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर वो टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसीज के अंदर, तो वो है हमारे हमारे सबसे पहली बात तो हमारे चैप्टर 3 है। उसका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेंस कंपनी इज अंडर द ड्यूटी टू इन्फॉर्म द रजिस्टरिंग अथॉरिटी that the policy has not followed the cover note within dash of the expiry of the cover note as required under section 147। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी ड्यूटी है रजिस्टरिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना कि उसका अगर कवर नोट है या नहीं है। ठीक है, तो उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो कवर नोट की जो एक्सपायरी डेट होती है वो आपको पता है कितनी होती है, 7 days की। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द कवर नोट अंडर द मोटर व्हीकल पॉलिसी इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ। तो जो कवर नोट होता है वो आपका होता है 15 days के लिए वैलिड। ठीक है, कवर नोट जो होता है 15 days के लिए वैलिड होता है और कवर नोट एक्सपायरी होने के 7 दिन तक काम आता है बस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द लास्ट अमेंडमेंट मेड टू द मोटर इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज इन। तो जो लास्ट अमेंडमेंट था वो मोटर इंश्योरेंस का वो कब हुआ था इंडिया में। तो जुलाई 02 में हुआ था। ठीक है, जुलाई 2002 यानी 2002। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द ओन डैमेज कवर अंडर द पैकेज पॉलिसी कवर द डैमेज टू प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन अप टू। तो जो ओडी के अंदर हमारी पैकेज पॉलिसी के अंदर जो डैमेज जो ओडी के अंदर कवर होता है पैकेज पॉलिसी के अंदर, तो उस डैमेज का जो प्रॉपर्टी पर डैमेज है वो कितना होता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि इसका होता है आपका 6000 रुपीज। जो ये मिनिमम लाइबिलिटी है, मैक्सिमम तो कह नहीं सकते, मैक्सिमम तो बहुत है। द मैक्स देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 5। द मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर मोटराइज टू व्हीलर इज रुपीज। तो टू व्हीलर्स के लिए जो है वो मैक्सिमम लिमिट कितनी है। तो जो टू व्हीलर्स के लिए लिमिट है वो है आपकी 1 लाख। ठीक है, तो जो टू व्हीलर्स के लिए लिमिट है वो है आपकी मैक्सिमम लिमिट 1 लाख है, अंडर द वाइडर प्रॉपर्टी डैमेज लाइबिलिटी कवर। यानी कि अगर ज़्यादा नुकसान होता है किसी प्रॉपर्टी को तो उसके लिए है 1 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द क्वेश्चन रिलेटेड टू डैश इन द प्रपोजल फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द सोशल स्टेटस ऑफ द प्रपोजर। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शंस है वो है एड्रेसेस, डिटेल ऑफ द व्हीकल इंश्योर्ड, प्रपोजर्स नेम और ऑक्यूपेशन। तो जहाँ तक मुझे पता है कि इसके अंदर जो ऑक्यूपेशन होता है प्रपोजर का वो प्रपोजल फॉर्म के अंदर रिक्वायर होता है कि उसका सोशल स्टेटस बताने के लिए। ठीक है, ऑक्यूपेशन में वो क्या है क्या नहीं है, कोई दुकान वाला है, ठीक है, या कोई जॉब वाला है। तो ये सब होते हैं आपके प्रपोजल फॉर्म में जो सोशल स्टेटस बताते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्शन ऑफ एक्ट 1988 कंपल्सरीली कवर द ओनर ऑफ द गुड्स बीइंग कैरिड इन गुड्स कैरियर कैरिंग व्हीकल्स। तो आप इसका आंसर जानते हैं, जिसका सेक्शन 147 है वो हमें बताता है कि जो कंपलसरी कवर्स हैं द ओनर ऑफ द गुड्स बीइंग कैरिड, जो गुड्स कैरिज होते हैं, गुड्स कैरिज जो होते हैं उनके लिए कंपलसरी कवर है वो सेक्शन 147 के अंदर आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द एक्सेसरीज। तो परव्यू ऑफ द एक्सेसरीज में क्या आता है आपका? सबसे पहले आता है आपका विंडोज, यानी कौन सी होती है ये? ऑटोमेटेड विंडोज होती है। ठीक है, ये हमारा परव्यू ऑफ द एक्सेसरीज में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पिक द ऑड वन आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मोटर इंश्योरेंस। तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिटी द कॉन्ट्रैक्ट इज टू पे द लॉस टू द इंश्योर्ड। लॉस ऑफ एक्सेसरीज कवर्ड ओनली इफ द एक्सेसरीज आर ऑन मोटर कार। ये सही बात है कि अगर आपकी एक्सेसरीज कार के अंदर ही स्टॉल हुई है एक्सीडेंट के दौरान तो वो कवर होता है। एक्स्ट्रा फिटिंग आर यूजुअली इंक्लूडेड अंडर आईडीवी। एक्स्ट्रा फिटिंग होती है, सही बात है, वो भी आईडीवी के अंदर इंक्लूड होती है। द मोटर पॉलिसी कवर ओनली डायरेक्ट लॉसेज कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट टू द कार। तो ये भी सही बात है कि मोटर पॉलिसी जो होती है वो कवर करती है डायरेक्ट लॉसेस कॉज बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के हुए कॉजेज से को ही वो कवर करती है। तो ये तीनों सही है। ठीक है, और ये गलत है, यानी कि जो ऑड वन आउट है वो ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिडक्टिबल फ्रेंचाइज इज ऑल्सो नोन एज। तो डिडक्टिबल फ्रेंचाइज को क्या कहा जाता है आपका? एक्सेस। सभी जानते हैं इसको एक्सेस कहा जाता है डिडक्टिबल्स को। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट इज द लिमिट ऑफ इंडेमनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन क्लेम और सीरीज ऑफ क्लेम अराइजेज आउट ऑफ वन इवेंट। तो आपकी जो इसके अंदर मैक्सिमम इंडेमनिटी लिमिट है इंडेमनिटी की, वो क्या रहेगी आपकी? तो आपकी वो रहेगी 7,50,000 की। वो मैक्सिमम 7,50,000 तक दिए जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पिक द ऑड वन सॉरी ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द मोटर ट्रेड पॉलिसीज। तो इसके अंदर ऑड बताना है हमको। तो दीज पॉलिसी आर अवेलेबल टू कैटर टू द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर ट्रेडिंग एक्ट। ये भी सही, ये सही है, सही बात है। such policies are taken up by the dealer or distributor of the brand new vehicle। सही बात है, ये भी दोनों सही है। टू टाइप ऑफ पॉलिसीज आर अवेलेबल अंडर मोटर ट्रेड पॉलिसी। ये भी बात सही बोली गई है। ओडी ओडी और टीपी, ये दोनों होती हैं आपकी टू टाइप ऑफ पॉलिसीज। इट इज एक्सपोज टू लीगल लायबिलिटी फॉर एक्सीडेंट बॉडीली इंजरी, ये भी सही है। और लास्ट है हमारा, लाइसेंस इज इश्यूड इन केस ऑफ ब्रांड न्यू व्हीकल विच आर अनरजिस्टर्ड। ये आपका यहाँ पर ऑड है, ये नहीं, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज मोटर ट्रेड इंटरनल रिस्क पॉलिसी कवर। तो आपको पता है कि मोटर ट्रेड इंटरनल रिस्क पॉलिसी क्या कवर करती है? वो जो एक्सीडेंट होता है एक्सटर्नल और विजिबल मीन, उसको कवर करती है। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन ए है, इट ऑफर्स कवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल डैमेज इन पब्लिक प्लेस, ये कवर नहीं करती है इंटरनल, क्योंकि नहीं है, एक्सटर्नल है। और ऑफर कवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल डैमेज इन इंश्योर्ड बिजनेस प्रीमिसेस, ये भी गलत है, सॉरी, ये वाला सही है। क्योंकि जो बिजनेस प्रेमिसेस होता है किसी की बिल्डिंग के नीचे, किसी के बिल्डिंग के अंदर में अगर होता है तो वो मोटर ट्रेड इंटरनल रिस्क पॉलिसी के अंदर आता है, ये सी वाला नहीं आता है। ठीक है, एक्सीडेंट जो एक्सटर्नल होता है, विजिबल मीन्स होता है, वो सब कवर नहीं होता है। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच गैजेट इन मोटर्स हेल्प टू वार्न द ड्राइवर टू अनसीन ऑब्जेक्ट इमीडिएटली बिहाइंड हिम। तो क्या होता है वो? रियर माउंट रडार। ठीक है, तो जो बैक कैमरा है, रियर माउंट रडार रहता है, वो जब हम गाड़ी अपनी बैक कर रहे होते हैं तो उसके लिए कवर अप में काम आता है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द लाइबिलिटी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द ऑपरेशन ऑफ द व्हीकल इज अंडर। तो इसका आंसर आएगा आपका ईसी एक्ट ऑफ 1923।
With a view to simplify proposal form, the IRDA has as a first step prescribed proposal form for। तो सबसे पहली बात है कि जो लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी थी उसके लिए सिंप्लीफाई कर दिया था IRDA ने प्रपोजल फॉर्म को। ठीक है, और उसका प्रपोजल भी फर्स्ट स्टेप था, वो लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी का था, तो इसलिए लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी आएगा। What are the common feature which appears in all type of certificate of insurance? तो आप बताएंगे इसके अंदर पॉलिसी नंबर होता है, जो इंश्योरेंस होता है उसके अंदर पॉलिसी नंबर दिया होता है, नेम ऑफ द रजिस्टरिंग अथॉरिटी यानी कि आपका ओरिएंटल से है, ठीक है, या फिर आपका LIC, हाँ LIC हो गया, या फिर आपका कोई भी चीज़ हो गई उसके रजिस्टरिंग अथॉरिटी हो जाएगा, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन हो जाएगा, डेट ऑफ इशू यानी इस पर डेट लिखी रहेगी, तो यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एनी पर्सन इंक्लूडिंग द इंश्योर्ड provided that the person driving hold an effective driving license at the time of accident and is disqualified from holding or obtaining such license। तो जैसा कि आप ही जानते हैं कि ये स्टेटमेंट जो आपसे पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि अगर कोई पर्सन है इंश्योर्ड है तो एनी पर्सन इंक्लूडिंग द इंश्योर्ड प्रोवाइडेड दैट द पर्सन hold an effective driving license at the time of accident and is disqualified from holding or obtaining such license, तो ये इसका आंसर गलत होगा, इनकरेक्ट है ये। क्योंकि अगर किसी का कोई पर्सन है ड्राइविंग कर रहा है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, और ड्राइविंग लाइसेंस के रद्द नहीं हो सकता उसका, जब तक कि कुछ बड़ा उसने कांड न किया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, फॉर कमर्शियल व्हीकल the definition of certificate of insurance is based on। तो जैसे कि आप जानते हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है वो टाइप ऑफ व्हीकल, क्लास और टाइप और क्लास ऑफ व्हीकल के लिए होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू ड्राइव के लिए होता है, द डिक्लेरेशन ऑफ द बाय द इंश्योरर इज सेम एज दैट ऑफ प्राइवेट कार, ये भी सही है, तो यानी इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। कमर्शियल व्हीकल के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इन सब चीज़ों की डेफिनेशन, इन सबको बताता है, तो ये इनकी डेफिनेशन कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, द पॉलिसी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस डज नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप इस जानते हैं कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है वो क्या कवर नहीं करता है, बताइए क्या कवर नहीं करता है। तो जो है वो आपका ऑर्गेनाइज्ड रेसिंग कवर नहीं करता, पेस मेकिंग कवर नहीं करता, और वैसे जो इसका आंसर आएगा अ कैरेज फॉलिंग अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 66 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, स्पीड टेस्टिंग भी कवर नहीं करता है। एक मिनट, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पर नॉट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर नॉट नहीं होगा, यानी कवर जो नहीं कर, जो कवर करता है वो ये कवर करता है, बाकी ये तीनों चीजें कवर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर मोटर व्हीकल। तो इसके अंदर इनकरेक्ट क्या है आपका, मैकेनिकली प्रोपेल्ड होता है रोड के लिए, ठीक सही बात है, मैकेनिकली प्रोपेल्ड होता है, पावर ऑफ propulsion इज ट्रांसमिटेड देयर ऑफ, ये भी सही बात है, पावर इज फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल सोर्स, इंक्लूड अ चेसिस, सही बात है, चेसिस होता है, यानी ये चीज नहीं होगी, तो ये ऑड है, इसका इनकरेक्ट है। इसको जो होता है इंक्लूड अ व्हीकल रनिंग अपॉन अ फिक्स्ड रेल। क्वेश्चन नंबर 22 है, टिपर्स आर गुड्स कैरिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज्ड फॉर कैरिंग लूज एंड बल्क गुड विज। टिपर क्या क्या काम करता है, तो टिपर होता है हमारा माइनिंग मटेरियल को लेके जाता है, सैंड को लेके जाता है, ब्लू को मेटल को लेके जाता है, कोल, तो यानी इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ना क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ओ सॉरी 23 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग
relate to person or class of person entitled to drive miscellaneous and special type of vehicle। तो आप इसके बारे में जो जानते हैं वो जानते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल कौन सी होती हैं। एग्रीकल्चर की व्हीकल होती हैं, फॉरेस्ट्री व्हीकल्स होती है, एम्बुलेंस भी स्पेशल टाइप की व्हीकल्स में काउंट होती है, सिनेमा फिल्म रिकॉर्डिंग भी, क्रेन्स और ब्रेक फील्ड भी। यानी इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 24 है अब आपका, व्हाट आर द ऑपरेटिव क्लॉज डिफाइंड अंडर द पॉलिसी। यानी ऑपरेटिव क्लॉज जो होते हैं वो पॉलिसी के अंदर जो डिफाइन करते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो जो ऑपरेटिव क्लॉज ऑफ अ प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी specify the risk covered and the risk excluded like section 1 and section 2। तो ये सही बात है। ऑपरेटिव क्लॉज ऑफ कमर्शियल व्हीकल पॉलिसी डील विद सेक्शन 2। सेक्शन 2 आप जानते ही हैं। ऑपरेटिव क्लॉज इन मोटर व्हीकल, ये भी सही बात है। जनरल एक्सेप्शंस भी होते हैं। इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ द कैबिन ऑफ द टिपर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कैबिन होता है टिपर का वो ट्रेलर के सिमिलर में होता है, नहीं होता। वाटर टैंकर के सिमिलर में नहीं होता, बिटुमन के में नहीं होता, यानी किसके में होता है, कॉमन ट्रक। इन 1985 डैश अपॉइंटेड अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट टू एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ 1939 मोटर व्हीकल एक्ट। तो इसके लिए क्या हुआ था आपका, जीआईसी हुआ था या जनरल इंश्योरेंस काउंसिल हुआ था। तो इसका आंसर था आपका जीआईसी होगा। जीआईसी अपॉइंट हुआ था 1985 में, और जिन्होंने कमिटी कंडक्ट अपॉइंट करी थी एग्जामिन करने के लिए प्रोविजन ऑफ 1939 मोटर व्हीकल एक्ट के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो सबसे पहली बात है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसमें तो कौन सा प्रोविजन नहीं है। तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर एंटी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, सही बात है, ये है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रोड सेफ्टी काउंसिल, ये भी बनी थी, सही बात है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ फाइन बाय जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी सही है। और इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क, ये भी सही बात है। तो यानी इसका जो आंसर है वो सारे सही है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन इसके आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डील्स एक्सक्लूसिवली विद कंपल्सरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ द मोटर व्हीकल। तो आपको पता है कि कौन सा चैप्टर है इसका जो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस का डील करता है। तो वो है आपका चैप्टर 10 है, चैप्टर 12 है, और ये चैप्टर 1 नहीं है, चैप्टर 11 है, ठीक है, चैप्टर 11 है ये। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, अ मोटर व्हीकल इज टू विच अ सेमी ट्रेलर इज अटैच्ड इज नोन एज। तो इसका आंसर आएगा आपका डी आएगा कि सी आएगा, या फिर बी आएगा या ए आएगा। तो प्राइवेट सर्विस व्हीकल नहीं, इसके अंदर ट्रेलर अटैच नहीं कर सकते, सेमी ट्रेलर सॉरी। और पब्लिक सर्विस व्हीकल इसके अंदर भी नहीं कर सकते। आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स जो बनाई गई होती है, जैसे कि आपका होता है ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये हमारी आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स होती है। तो इसके अंदर हम सेमी ट्रेलर अटैच कर लेते हैं, तो ये सही बात है। और गुड्स कैरिंग ये नहीं होता। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो आपका आएगा आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स। ना क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, a cover note which has to be issued in prescribed form is valid for a period। फिर से दोबारा वही क्वेश्चन है कि कवर नोट कितने दिन के लिए वैलिड रहता है। तो 15 डेज के लिए वैलिड रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, which of the following does not comes under the great
न्यू कार गैजेट। कौन सा इसमें से कार गैजेट के लिए काम नहीं आता? ड्राइवर्स कैपेबिलिटी, इन कार इंटरनेट, जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग, ये भी आता है। इन कार इंटरनेट भी आता है, ड्राइवर्स कैपेबिलिटी भी आता है, और ऑटोमेटिक हाई बीम कंट्रोलर भी आता है। वो आपके न्यू कार गैजेट्स के अंदर आता है। पुश बटन विंडो हमारी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये पहले भी आती थी, ठीक है। तो इसलिए पुश बटन विंडोज को हम कार गैजेट्स के, न्यू कार गैजेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32, वो है हमारा द मोटर कार is disabled by reason of loss or damage covered under the policy. The insurer will bear a reasonable cost of protection and removal of the nearest repair and of redelivery to the insured, but not exceeding in all in respect of the accident. तो कोई एक कार है, वो एक्सीडेंट हो गया उसका, ठीक है, कहीं पर, तो जो नियरेस्ट गैराज होगा, वहां तक पहुंचाने की जो कॉस्ट होगी, रीजनेबल कॉस्ट, जो सबसे ज्यादा लागत होगी, वो कितनी होगी? तो उसकी लागत 1000 होगी, या 2500 होगी, 1500 होगी, या 5000? तो इसका आंसर है आपका 1500। मैक्सिमम जो है आपका 1500 तक ही आपका, यानी इसको हम कहते हैं टोइंग, जो टोइंग चार्ज लगता है, ठीक है, वो 1500, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, पैकेज पॉलिसी फॉर्म प्रोवाइड wider cover for dash with suitable modification based on the class of the vehicle covered. पैकेज पॉलिसी ओडी के लिए काम करती है, एक्ट लाइबिलिटी के लिए काम करती है, पर्सनल एक्सीडेंट टू ओनर एंड ड्राइवर, तीन इसके लिए भी काम करते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव के लिए काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, द लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी कवर्स, जो लाइबिलिटी होता है वो क्या कवर करता है? ओडी कवर नहीं करता है, ठीक है। आपका एक्ट लाइबिलिटी कवर करता है, पर्सनल एक्सीडेंट रिस्क टू ओनर ड्राइवर कवर करता है, यानी इसका बी और सी आंसर होगा। जो लाइबिलिटी यानी थर्ड पार्टी की, ये इसको हम थर्ड पार्टी भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, व्हाट आर द जनरल एक्सक्लूजन्स अंडर ओडी कवर? तो जनरल एक्सक्लूजन कौन कौन से होते हैं आपके ओडी कवर के अंदर? तो लिमिटेशन होती है उसके अंदर, एज टू यूज इन ब्रीच, कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ ड्राइवर क्लॉज भी होता है उसके अंदर, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी क्लेम भी होता है, पैसेंजर कैरिड बाय रीजन ऑफ और इन परसुरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर कवर्ड। तो यानी सारे के सारे आंसर इसके सही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, व्हाट डज द शेड्यूल कंटेन? शेड्यूल क्या कंटेन करता है? तो जो शेड्यूल होता है हमारा, वो कंटेन करता है पॉलिसी नंबर कवर करता है, कंटेन करता है इंश्योरर को, कंटेन करता है जोग्राफिकल एरिया, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, सब वो क्या कहते हैं, कंटेन करता है शेड्यूल आपका। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, व्हाट आर द एडिशनल एसेंशियल कवर अंडर द लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी? एडिशनल एसेंशियल कवर पूछ रहा है वो आपसे, तो इसका जो आंसर आएगा, पैसेंजर लाइबिलिटी इन पब्लिक पैसेंजर सर्विस व्हीकल, सही बात है, ये है। बाईफ्यूल भी होता है, ये कवर करेगा। लाइबिलिटी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द ऑपरेशन ऑफ द व्हीकल, ये भी कवर करेगा, यानी ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, जो पूछ रहा है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आईआरडीए ने विड्रॉ किया था मोटर टैरिफ एक्ट, ये कब उसने विड्रॉ किया था? तो इसका आंसर है आपका 1 अप्रैल 2009। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सेफगार्डिंग द व्हीकल फ्रॉम लॉस और डैमेज? तो इसके अंदर ट्रू क्या नहीं है? तो ट्रू क्या नहीं है इसके अंदर आपका, द इंश्योर्ड इज एक्सपेक्टेड टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू सेफगार्ड द मोटर कार फ्रॉम लॉस और डैमेज। सही बात है ये, कि इंश्योर्ड जो होता है वो रीजनेबल स्टेप्स ले सेफगार्ड करने के लिए, मोटर कार को लॉस से बचाने के लिए।
द इंश्योर्ड इज ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन द व्हीकल इन एन एफिशिएंट कंडीशन, उसको एफिशिएंट कंडीशन में रखे ताकि लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट हो, ठीक है। In the event of any accident or breakdown, the car should not be left unattended without proper precaution being taken to prevent further damage or loss. अगर कोई गाड़ी में ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसको वहीं पर छोड़ के नहीं जाना है, उसको अनअटेंड नहीं रखना है, उसको प्रिकॉशनली देखना है और उसके बाद जाके ताकि उसके अंदर फर्दर डैमेज ना हो, ये भी होता है। और लास्ट है आपका द कंपनी शैल नॉट बी लायबल फॉर ईच एंड एवरी क्लेम अंडर सेक्शन 1, तो ये आपका गलत है। तो जो इसका नया आंसर है जो इसके अंदर नॉट ट्रू है वो ये ऑप्शन नंबर डी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, द कवरेज फॉर टू व्हीलर पॉलिसी प्रोवाइड फॉर नो क्लेम डिस्काउंट फॉर ईच क्लेम फ्री ईयर विच स्टार्ट राइजिंग टू, तो जो टू व्हीलर पॉलिसी होती है उसमें नो क्लेम डिस्काउंट मिलता है, वो कितने से कितने तक स्टार्ट होता है, तो वो होता है आपका 20 से 50। फर्स्ट ईयर 20, सेकेंड ईयर 25, थर्ड ईयर 30, फोर्थ ईयर 40 और फिफ्थ ईयर 50, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, द कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिमूवल द इंश्योरर विल बियर सच कॉस्ट अप टू, कितने तक की वो कॉस्ट बियर कर सकता है, तो वो है आपकी 150 तक की, 150 रुपीज का। द क्वेश्चन नंबर 42 है, द एक्सटेंशन अंडर सेक्शन 2 सब्जेक्ट टू ट्रेलर आर, जो ट्रेलर के अंदर एक्सेप्शन दिए गए हैं, एक्सटेंशन दिए गए हैं, वो क्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका, द लिमिट ऑफ लाइबिलिटी शोन इन द शेड्यूल ऑफ द पॉलिसी आर नॉट इंक्रीज बाय द एक्सटेंशन, ये भी सही बात है। द इंश्योरर शैल नॉट बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डैमेज टू प्रॉपर्टी कन्वेड बाय द टोड व्हीकल, ये भी सही है कि अगर टोड व्हीकल, अगर कोई व्हीकल टो हो रही है तो उस पर कोई भी डैमेज होता है तो उसके लिए इंश्योरर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लाइबल नहीं होगा। देयर इज नो लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस डैमेज एंड or liability sustained or incurred whilst the motor vehicle is towing a greater number of vehicle than permitted by law, ये भी सही बात है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, subject to the limit of liability the indemnity under the motor and the trade internal policy in respect of damage to any motor vehicle including its accessories while is thereon, तो इसका जो आपका आंसर है आपका टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसीज, ये आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो आपको अगर चाहिए होगा तो आप इसका एसएस ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको रट लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द मोटर ट्रेड इंटरनल रिस्क पॉलिसी, तो जो मोटर ट्रेड इंटरनल रिस्क पॉलिसी है वो है आपकी, द पॉलिसी एंड द शेड्यूल शैल बी रीड टुगेदर, सही बात है। एवरी नोटिस और कम्युनिकेशन शैल बी डिलीवर्ड इन राइटिंग, सही बात है, राइटिंग में होना चाहिए सब कुछ। नो एडमिशन ऑफर्ड प्रॉमिस और पेमेंट शैल बी मेड बाय द इंश्योर्ड विदाउट द कंसेंट, यानी कंसेंट होना जरूरी है और बिना कंसेंट के कोई भी साइन नहीं करवा सकता है या पेमेंट नहीं करवा सकता है। द इंश्योर्ड शैल एक्सरसाइज केयर इन द सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय एंड शैल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स, सही बात है कि उसको रीजनेबल स्टेप्स लेने होंगे। फ्रॉम डैमेज द इंश्योर्ड पार्टी एंड मेंटेन द प्रीमिस इन गुड रिपेयर, सही बात है, ये भी होना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट आर द नॉन एसेंशियल कवर अंडर लायबिलिटी ओनली पॉलिसी, तो लायबिलिटी ओनली पॉलिसी के अंदर पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर अननेम्ड पैसेंजर होता है, एक्सटेंशन टू कवर पीए यानी पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट मिलता है पैसेंजर्स को, लायबिलिटी फॉर नॉन फेयर पेइंग पैसेंजर इनके लिए भी होती है, यानी इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, अकॉर्डिंग टू द कवरेज ऑफ द प्राइवेट कार द कंपनी विल इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस लाइक, तो अगर कोई प्राइवेट कार है तो उसके कवरेज में जो इंडेमनीफाई है इंश्योर्ड,
वो लॉस किस चीज़ का रहेगा, तो उसका जो लॉस रहेगा वो आपका रहेगा फायर, एक्सप्लोजन और सेल्फ इग्निशन और लाइटिंग, इनके लिए कवरेज करता है वो। चोरी चकारी या फिर हाउस ब्रेकिंग, थेफ्ट, इन सब के लिए काम करता है आपका कवरेज। दंगे और स्ट्राइक में आपका काम करता है, अर्थक्वेक में काम करता है। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 है, पिक द ऑड वन फ्रॉम द डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इसमें बताना है ऑड क्या है। फॉर ऑल रबर, नायलॉन, प्लास्टिक पार्ट, टायर, ट्यूब, बैटरी एंड एयरबैग 50% होता है। जी हाँ, होता है। 50% आपका डेप्रिसिएशन होता है। फॉर फाइबर ग्लास कंपोनेंट 30% होता है। फॉर ऑल पार्ट मेड ऑफ ग्लास 5%। तो यानी ये चीज़ गलत है, 0 होता है। ठीक है, 0। और एज ऑफ द व्हीकल नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, नील, सही बात है, ये भी ठीक है। और एज ऑफ द व्हीकल 6 to 1, 5% डेप्रिसिएशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है, द इंश्योर्ड में ऑथराइज रिपेयर नेसेसिटेड बाय डैमेज कवर्ड अंडर द पॉलिसी प्रोवाइडेड दैट। इसका आंसर है कि द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर डज नॉट एक्सीड 500। सही बात है, 500 से ऊपर नहीं होना चाहिए ऑथराइज रिपेयर के अंदर। ठीक है। और इंश्योरर इज फर्निश्ड फोर्थ विद द डिटेल एस्टिमेट कॉस्ट। एस्टिमेट कॉस्ट उसको फर्निश बतानी चाहिए, डिटेल उसकी एस्टिमेट बतानी चाहिए। द इंश्योर्ड गिव द इंश्योरर फुल असिस्टेंस टू सी दैट सच रिपेयर इज नेसेसरी एंड चार्ज रीजनेबल। तो जो इंश्योर्ड है वो इंश्योरर को फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि उसके रिपेयर के रिगार्डिंग में। देन इसका आंसर जो है आपका, वो आपका आएगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 है आपका। 49 है आपका, व्हाट आर द जनरल एक्सेप्शन अंडर कवर ऑफ टू व्हीलर फॉर विच द इंश्योरर शैल नॉट बी लायबल। कौन सा एक्सेप्शन है टू व्हीलर के लिए जिसके अंदर इंश्योरर लायबल नहीं है। तो एनी एक्सीडेंट, लॉस, डैमेज और लाइबिलिटी कॉस्ट सस्टेन और इनकर्ड आउटसाइड द जोग्राफिकल एरिया। अगर कोई बाहर हुआ है जोग्राफिकल एरिया के, तो वो डैमेज कवर नहीं करेगा, वो पॉलिसी कवर नहीं करेगा। सही बात है ये। ठीक है, ये सही बात है। एनी क्लेम आउटसाइड कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, ये भी सही बात है। लॉस, डैमेज, लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम अनाइजिंग रेडिएशन, रेडिएशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इन सबसे अगर कुछ लाइबिलिटी होती है तो इंश्योरर उसके लिए लाइबल नहीं होता है। एनी एक्सीडेंट, लॉस, डैमेज और लाइबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रॉक्सिमेटली और रिमोट अराइजिंगली फ्रॉम वार, तो वॉर में भी ये चीज नहीं होता है। ठीक है, कवर नहीं होता, लाइबल नहीं होता। इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। फॉर मोटर ट्रेड इंटरनल रिस्क इंश्योरेंस रेट ऑफ प्रीमियम आर बेस्ड ऑन। जो मोटर ट्रेड इंटरनल रिस्क इंश्योरेंस होता है उसके अंदर प्रीमियम जो होता है वो कैसे उनको रेट किया जाता है। तो सुपरफिशियल एरिया ऑफ प्रीमिसेस, सही बात है, उसका एरिया दैट इज लैंड बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय द इंश्योर्ड होता है। द नेम ऑफ एवरी एम्प्लॉय टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ वेजेस, उनकी को जिसके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे थे उनकी वेजेस, सैलरी और अर्निंग, ये सब रिकॉर्ड होती है। और द इंश्योर्ड शेल एट ऑल टाइम अलाउ द इंश्योर्ड टू इंस्पेक्ट सच ए रिकॉर्ड। इंश्योर्ड होता है उसको अलाउ किया जाता है इंश्योर कि वो अपने रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकता है। द फर्स्ट एंड ऑल रिन्यूएबल प्रीमियम आर टू बी रेगुलेटेड पार्शियली अपॉन द अमाउंट ऑफ वेजेस, सैलरीड एंड अदर अर्निंग पेड। तो ये भी सही बात है। तो इसका जो आंसर है आपका, वो आपका सारे, ये सारे हैं, सारे के सारे आंसर आएंगे आपके ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इनको आप रट लेना। ठीक है, इनको आप रट लेंगे और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो ये काम है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए एक एक दो दो दिन में ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा, और पर्टिकुलरली
सारे चैप्टर्स के लेके आऊँगा, ऑल चैप्टर्स, ठीक है। थर्ड थर्ड चैप्टर हो चुका है हमारा, ऐसे ही मैं टोटल 11 चैप्टर्स के आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।